अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के क्विज़ नंबर 1 का सोल्यूशन। बट क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग statements indicates there is no linear relationship between the variable x and y. Answer is coefficient of correlation is 0. यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जब ज़ीरो होता है तो देर इज़ नो रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फॉर एम्पिरिकल रूल अप्रॉक्सीमेटली ऑल ऑब्जर्वेशंस फॉल विद इन x बार प्लस माइनस 3 सिग्मा। अगर 65 पता नहीं 68% जब ऑब्जर्वेशंस हों देन उसकी जो वैल्यू होता है x बार प्लस माइनस 1 सिग्मा होती है, और जब 95% हों ऑब्जर्वेशंस फॉल करे तो क्या होती है x बार प्लस माइनस 2 सिग्मा। यहाँ पर 100% की बात हो रही है, यानी ऑल ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है, तो x बार प्लस माइनस 3 सिग्मा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर प्लेटिकर्टिक, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन B2 मोमेंट रेशो विल बी लेस देन 3। Next question number 4 is person at coefficient of skewness is defined as mean minus mode divided by standard deviation. मीन माइनस मॉड, इसके फॉर्मूलाज आप लोगों को आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज समटाइम्स मीन डेविएशन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड अराउंड मीन, मीडियन एंड मॉड, तीनों यानी जो हैं मेजरमेंट्स हैं उनके अराउंड किया जा सकता है। यहाँ पर मीडियन दिया हुआ था तो इसलिए मीडियन चूज़ किया। अगर मीन, मीडियन, मॉड और ऑल ऑफ दीज होता तो ऑल ऑफ दीज चूज़ करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 5 NR होता है, N भी 5 है, R भी 5 है, इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाए या आपको बेसिक रूल्स बता दिए जाते हैं कि ये जो वैल्यू है E1 के इक्वल आती है। डायरेक्टली जैसे फॉर्मूला याद करते हैं तो आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। CNR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करके भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास 1 ही आंसर आएगा। Next question number 7 is for which of the following measures we take deviations around mean in square form. स्क्वायर फॉर्म में क्या लिखते हो? स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हो, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है गिवन द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन y नॉट इज इक्वल टू 2 प्लस 0.3x। मैंने इसको सर्च किया है, इसका यही आ रहा था, कहीं पर चेंज आ रहा था, नन ऑफ दीज के रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इसको फिर भी वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर है आपके पास जो कोफिशिएंट गिवन है x का 0.3 यानी प्लस में है, पॉजिटिव है, तो इससे क्या होगा कि x के इंक्रीज़ होने से y भी इंक्रीज़ होगा। सो द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज़ पॉजिटिव। Next question number 9 is when a researcher want to compare intensity of symptoms when different doses are administered, in this case the different doses will be treated as independent variable होता है, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? डिफरेंट डोजेस पर। जितनी ज़्यादा डोजेस करेंगे उतनी इंटेंसिटी आपको पता चलेगी, आप कम कर देते हैं तो यानी इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है डोजेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज लास्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 नंबर समरी डायरेक्टली लिंक्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। सो वी हैव कंप्लीटेड एन MCQs ऑफ STA 301। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पास ज़्यादा कलेक्शन क्विजेज़ की है तो आप एक तो रीसेंट क्विज़ अपना अच्छा कर सकते हैं, देन जो भी एग्ज़ाम फाइनल या मिड जो भी होने वाले हैं उसके MCQs की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाती है कलेक्शन होने से। अब एक क्विज़ करने से ये नहीं होता कि सारे आपके सेम क्विजेज़ आएंगे। कुछ न्यू स्टूडेंट आते हैं, उनको यही कन्फ्यूजन होती है और वो कहते हैं ये आप तो ये बता रही हैं। भाई इससे तो एक पता चलता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपका या कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइडिया हो जाता है, आप लोग न्यू होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप और भी यहाँ नहीं और भी देख लेते हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं क्विजेज़, और यूट्यूब चैनल्स पर भी अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से भी देख लेते हैं तो आपकी काफ़ी सारे MCQs जो हैं वो सेम आ जाते हैं। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।